हरे कृष्णा। तो हम सबके ना लाइफ में कभी कभी ना छोटे मोटे फेलियर्स आ जाते हैं, जैसे कि ना मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, या मेरा जॉब नहीं लग रहा है, या मेरे फैमिली में इश्यूज है, ये इशू है, वो इशू है। तो ऐसे ना हमें लाइफ में कई बार कुछ सेटबैक्स मिलते हैं, कुछ फेलियर मिलते हैं, तो हमको लगता है कि यार मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ, इसको ये मिल गया, इसको वो मिल गई, इसको जॉब मिल गया, इसको कार मिल गई, इसको लड़की मिल गई, इसको लड़का मिल गया, इसका ये बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ लाइफ में। ये सब फेलियर नहीं डिसाइड करते लाइफ में। फेलियर आप तब हो लाइफ में जब आप भगवान विष्णु को भूल जाते हो। एक्चुअल में हमारा जो बॉडी है वो बचपन में बहुत छोटा था, बड़ा होने के बाद बड़ा हुआ, और बूढ़ा होने के बाद एक दिन बूढ़ा हो जाता है और हम सबकी डेथ हो जाती है। तो ये जब बॉडी की डेथ हो जाती है तो भी हमारा सोल बच जाता है, और हमें नेक्स्ट लाइफ फिर से लेना पड़ता है, और फिर से साइकिल कंटिन्यू होता है। तो इस तरह से हमें कहा गया कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है एक जेल की तरह है। इस जेल में हर एक इंडिविजुअल कंटिन्यूसली बॉडी चेंज कर रहा है, और उसको एक बॉडी मिल जाता है, एक बॉडी में सफर करता है वो, फिर उसका नेक्स्ट बॉडी मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। तो इस साइकिल से बाहर आना एक्चुअल सक्सेस है लाइफ का। तो अगर हमको लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें से मैं बहुत फेल हो गया लाइफ में, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आप फेल होते हो लाइफ में जब आप इस साइकिल से बाहर नहीं आते हो, आप आते हो। और इस साइकिल से आप बाहर कब आते हो? तब आते हो जब आपको भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। तो एक्चुअल में हम लाइफ में तब फेल होते हैं जब हमें भगवान विष्णु नहीं मिलते हैं। तो इसलिए कहा गया है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रयाय भैरात्मानिना। हमें ये जो दुराश्रय है, जो आश्रय हम ढूंढते हैं कि जॉब में, पैसों में, गाड़ी में, या पार्टनर्स में, या किसी भी रिलेशनशिप में, या वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है। हमें लाइफ में सेटबैक मिल गया, फेलियर मिल गया, बट ये चलता रहता है। ये सब आश्रय जो है अल्टीमेटली ये कभी भी जा सकते हैं। आज जिसके पास आज सब कुछ है, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट है, उसके साथ उसके पास एक झटके में विद डेथ सब जा सकता है, सब खत्म। उसके बाद के नेक्स्ट लाइफ में शायद ना मिले उसको, या मिले। तो अल्टीमेटली हमारे लाइफ का जो फेलियर है वो फेलियर है कि भगवान विष्णु हमें नहीं मिले। ये हमारे लाइफ का फेलियर होता है। ये जो बाकी छोटे मोटे फेलियर है बहुत छोटे से फेलियर है और टेम्पररी फेलियर है। अल्टीमेट फेलियर यही है कि हमें भगवान विष्णु लाइफ में नहीं मिले। तो हमें भगवान विष्णु मिले, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें, भले ही ये छोटे मोटे फेलियर्स आए लाइफ में, हमें हमें फिर भी हमेशा अपने जो बेसिक प्रिंसिपल है भक्ति के प्रैक्टिस करने। भले ही हम कितने भी उदास हो छोटे मोटे फेलियर से मटेरियल लाइफ के, हमें हमेशा हमें जो बेसिक भक्ति है, भक्ति जो है सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि चैंटिंग करना, डिटी वर्शिप करना, ये सब सिंपल प्रोसेस है। बट डिफिकल्ट टाइम्स में ये सिंपल प्रोसेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए भले ही भक्ति के प्रोसेस सिंपल है, बट भक्ति का पाथ जो है आसान नहीं है। कि हम जब भी हम डिफिकल्ट फेस में होते हैं, हमको लगता है कि भगवान तो मेरे सुन ही नहीं रहे हैं, भगवान तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करे मेरे लाइफ में, भक्ति करने के बाद भी इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो भले ही भक्ति का प्रोसेस सिंपल हो, बट भक्ति का पाथ डिफिकल्ट है। वो त्याग, बलिदान और सेक्रीफाइसेस मांगता है। हमें ये सब देने के लिए रेडी होना पड़ता है। हर कोई भक्ति स्टार्ट कर सकता है, हर कोई भक्ति कंटिन्यू कर नहीं पाता है, क्योंकि भक्ति का पाथ जो है त्याग और बलिदान मांगता है। वो आपको देना पड़ता है, और आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम जब ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं भक्ति, डिस्पाइट फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स इन आवर मटेरियल लाइफ, तब हम स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और अल्टीमेटली यही सक्सेस है लाइफ का। हम अगर एंड में सक्सेसफुल हो गए तो भगवान विष्णु की प्राप्ति होना, भले ही हमारा मटेरियल लाइफ कितना भी खराब जा चुका हो, तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जिसका मटेरियल लाइफ बहुत सुंदर जा चुका है, उसको भगवान विष्णु ना मिले, भगवान विष्णु नहीं मिले, तो उसका पूरा मटेरियल लाइफ फेलियर था। तो अल्टीमेटली हमारा फेलियर और सक्सेस इस पे डिपेंड करता है कि हमें भगवान विष्णु मिले हैं या नहीं मिले हैं। बाकी इन मटेरियल चीजों से छोटे मोटे फेलियर्स आते रहते हैं लाइफ में, इन्हें बस हमें टॉलरेट करना सीखना है, जैसे भगवान विष्णु ने भगवत गीता में कहा हुआ है 2nd चैप्टर। थैंक यू। हरे कृष्ण।